आप सबको ये हमारा बेसिक जो सीरीज हो रहा है, बेसिक वाला वीडियो हम लोग कर रहे हैं, उसका 10th वीडियो है आज। उसमें आप सबको वेलकम है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा 10th वीडियो होगा। आशा करते हैं आप इससे पहले जो 9 वीडियो बना हुआ है उस सबको देखेंगे। और आज हम क्या सीखेंगे, हम जो सीख रहे हैं सरल समीकरण, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सरल समीकरण नहीं तो सिर्फ समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका चौथा पार्ट होगा आज। क्या होगा? चौथा पार्ट, 4 नंबर वाला पार्ट होगा आज। और इस मतलब ये अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो, और पिछले वाला 3 वीडियो अगर देख लेते हैं तो लगभग सारा जितना भी कंसेप्ट है एक नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम देखते हैं। ये इस प्रकार का गणित जो यहाँ दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार का गणित को हम कैसे करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा लिखा है इस प्रकार का गणित को हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए, यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 5 के नीचे 1 है, ये आपको दिमाग में रखना है। यही बात आपको दिमाग में रखना है। अगर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 के नीचे 1 है। ठीक है, और अगर बीच में इक्वल है, इस साइड में भी बटा है और इस साइड में भी बटा है, 5 भी एक बटा ही है। 5 जो लिखते हैं ये भी बटा है, क्यों? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अगर इस प्रकार का होता है तो हमें इससे क्या करना पड़ता है? वज्र गुणन करना पड़ता है। वज्र गुणन कैसे करेंगे? ये 10 को इसका नीचे वाला से गुणा होगा, 1 होगा। ये 5 को इसका नीचे से गुणा करना पड़ेगा, x-2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन कहते हैं। तो पहले 10 को 1 से गुणा होगा, एक साइड में हम क्या लिखेंगे? 10 गुणा 1। और दूसरा साइड में क्या लिखेंगे? 5 गुणा, ये गुण दो ठो संख्या है तो ब्रैकेट में रख के गुणा करना पड़ेगा, x-2। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों लगवाए? क्योंकि यहाँ सिर्फ x नहीं है, x के साथ 2 है। अगर दो ठो के साथ गुणा होगा 5 को तो क्या करना पड़ता है हमको? वो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे सिर्फ x के साथ गुणा हो जाएगा, 2 के साथ गुणा नहीं होगा, इसलिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ा। इसके बाद हम क्या करेंगे? 10 इक्वल टू, इसको हम करना आता है हमको 5x। 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x होगा। 1 सेकेंड। ओके, हाँ, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x होगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? ये 10 यहाँ रहने दीजिए। -10 उस साइड में है, उस साइड में क्या है? -10 है। इधर अगर लाएंगे हमारा क्या होगा? +10 होगा। हमारा मकसद क्या है? मकसद एक ही है, एक्स को अकेला करना है, एक्स को सिंगल आउट करना है। मतलब एक्स के साथ जो जो जुड़ा हुआ है उन सबको हटाना है। तो एक्स के साथ -10 था तो उधर ले दिए, तो इसको यहाँ +10 हो गया, ये 20 हो गया, और ये क्या हो गया? 5x हो गया। अभी x से क्या हटाना है हमको? 5 हटाना है। तो इस साइड में तो x पहले से ही है, 5 इधर गुणा हुआ है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। तो ये क्या हो गया? 4 हो जाएगा। 20 को 5 से भाग करने से 4, और इधर सिर्फ क्या रह गया? x रह गया। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार का करना होता है आपको। अगर बटा में क्वेश्चन आ जा रहा है, बटा में अगर समीकरण आ रहा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर 5 सिर्फ लिखा है, 5 के नीचे क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कोई भी संख्या लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसके नीचे हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये भी ऊपर में भी बटा है या नीचे दोनों साइड में बटा है। इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा या वज्र गुणन करना पड़ेगा। मतलब ये 3 को इससे गुणा होगा और इसको इससे गुणा होगा। तो गुणा कर लेते हैं, पहले पहले गुणा कर लेते हैं। हमेशा जब भी बटा में आए हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो ये क्या करेंगे? एक 3 रहेगा और x-2 रहेगा, और इधर क्या है? 1 रहेगा
और x+2 रहेगा। ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दो ठो है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करने से 3x, माइनस 3 को 2 से गुणा करने से 6। ये 1 से गुणा करने से जो है वही रह जाएगा, हमको पता है। अभी क्या करेंगे, सारा x को एक पास रखेंगे, 3x तो इधर है, ये x इधर आ जाएगा, x के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर आने से क्या होगा, -x। उस साइड में क्या था, +2 था, +2 सिर्फ 2 लिखने से चलेगा। -6 को हम उस साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। आशा करते हैं हम क्या किए हैं आपको समझ में आ रहा है, पिछले वाला वीडियो देखे हैं तो समझ में आ रहा होगा। हम क्या किए, एक्स वालों को एक साइड में रखा और नंबर वाला को एक साइड में रखा। यहाँ तो पहले दो था, ये -6 को इधर लाएंगे, -6 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, +6 हो गया। तो ये क्या हो गया, 2x बराबर 3x से एक एक्स जाएगा, 2x 8 होगा। और x बराबर क्या होगा, 2 गुना हुआ है उधर जाके भाग हो जाएगा, और हमारा आंसर 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया यहाँ, 4। आशा करते हैं आपको इस वाला जो बटा वाला है गणित समझ में आ रहा है। ठीक है। अभी अगर इस प्रकार का गणित दिया है तो ये क्या करेंगे हम, x², ये x² हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये आप मत करेंगे। ठीक, ये वाला देखिए, स्क्वायर वाला हम कैसे होगा हम बाद में सिखाएंगे, ये वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये वाला अभी करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे पहले। वज्र गुणन करेंगे मतलब क्या होगा, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, वज्र गुणन होगा। करते हैं, 6 को किसके साथ गुणा होगा, x+4 के साथ, और 2 को किसके साथ गुणा होगा, 3x-1 के साथ। ठीक है, तो हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। 6 को x से गुणा करने से 6x, प्लस 6 को 4 से गुणा करने से 24, इसको गुणा करने से ये भी 6x आएगा, ये 2 को x से गुणा करने से -2। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो 6x है, हम x को एक साइड लाएंगे, इधर भी हम 6x ला देंगे तो -6x हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। उस साइड में क्या है, -2 था पहले, माइनस, और ये +24 उधर जाएगा तो क्या होगा, -24। तो 6x से 6x जाएगा तो क्या होगा, 0। ये इधर क्या हो जाएगा, -2 और -24, -24। तो अभी इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, मैं समझाया हूं। अगर ऐसे आ गया है 0 = -26, ये सही है कि गलत है, 0 = -26 होता है क्या, नहीं होता है। जब 0 = -26 नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये सही नहीं है। सही नहीं है मतलब आप x के बदले कुछ भी डाल दीजिए, इसका समाधान नहीं होगा, इसका समाधान नहीं होगा। ये हम पिछले क्लास में बताए थे, अगर एक जीरो आ रहा है, एक दूसरा नंबर आ जा रहा है तो समाधान कभी भी नहीं होगा। अगर दो ठो जीरो आता, इधर भी जीरो आता और इधर भी जीरो आता, तो x के बदले कुछ भी डाल देते, आंसर आ जाता है। ये बात, ये वाला बात हम पिछले क्लास में समझाए हैं। ठीक है, आपको वज्र गुणन करना है, ये सिर्फ दिमाग में रखिए कि आपको वज्र गुणन करना है। कभी आंसर आता है, कभी आंसर नहीं आता है। ठीक है, ये वाला तो पहला वाला आप कर लेंगे, दूसरा वाला भी कर लेंगे, तीसरा वाला भी कर लेंगे। मैं फिर से पांचवा वाला कर रहा हूँ आपके लिए, और थोड़ा समझ में आएगा। अगर लिखा है 4/2x-1 = 2/x+3, अगर बटा में है तो हम वज्र गुणन करते हैं। तो 4 को गुणा होगा x+3 से, और 2 को गुणा होगा 2x-1 से। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को x से गुणा कर 4x+12, ये क्या होगा, 4x-2। अच्छा, ये वाला भी समाधान नहीं होगा, क्यों, अगर ये 4x रखा, 4x इधर आ गया, -4x, इधर -2 था, +12 उधर जाएगा तो क्या होगा, -12। तो ये क्या होगा, 0 = -14। इसका भी क्या भी कभी सही नहीं है, ये 0 कभी -14 के साथ समान नहीं है, तो इसका समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो किसका समाधान निकल जाता है, किसी का नहीं निकलता है, उससे कुछ नहीं है, हमको वज्र गुणन करना है। ये बात समझ में आना चाहिए, जब क्या होता है, भिन्न में संख्या होता है, बटा में संख्या होता है, उसको हम वज्र गुणन करना पड़ता है हमको। ठीक है, और एक कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसमें से एक कर लेते हैं हम। अगर दिया है 10 नंबर वाला क्वेश्चन,
10 नंबर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपको करना है, हम नहीं कर रहे हैं, मतलब बाकी क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। जो जो हमको लगा थोड़ा इम्पोर्टेंट है हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ का भी हम कोशिश कर रहे हैं, 7 नंबर करते हैं और 10 नंबर, नहीं तो 10 नंबर पहले कर लेते हैं। 10 नंबर क्या दिया हुआ है, x+5/3 इक्वल टू x-1/2, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको भी वज्र गुणन करना है। तो x+5 को, इसको इसके साथ इसको गुणा करना है। x+5 को गुणा करना है पूरा, दो ठो एक साथ गुणा होगा 2 से, इसीलिए ब्रैकेट लगा। x-1 को गुणा करना है 3 से। इधर से भी दो रहने से जैसा होता है, इधर से भी दो रहने से उधर रहता है। जैसे लिखते हैं ना, 2 तिहा कितना 6 ही होता है, 3 दूने कितना होता है 6 होता है। तो इधर से रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ये 2 है, आगे रहने से या पीछे रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। 2 को 1 से गुणा करने से 2x, 2 को 5 से गुणा करने से 10, ये 3 को 1 से गुणा करने से 3x, -3 को 1 से गुणा करने से -3। तो अभी क्या करेंगे, x को एक जगह रखेंगे। -3x कैसे हुआ, +3x था, इधर आने से -3x, -3 ये है, इधर +10 उधर जाने से क्या होगा -10। तो ये -x इक्वल टू क्या होगा -13। तो x इक्वल टू क्या होगा 13, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यहाँ +10 था, उधर जाके क्या हुआ -10, -3 और -10 -13 हो गया होगा। हम इतने सारा क्वेश्चन किए हैं इससे पहले, इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, आपको भी स्पीड में करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो x बराबर है हमारा क्या आ गया 13 आ गया, यहाँ मतलब समाधान आया। बाकी पहले वाला में नहीं आया था, इसमें आया। अगर 8 नंबर करना है या कुछ भी करना है तो क्या करेंगे हम। अगर 8 नंबर का होता है, अगर करना है कोई, x/2 लिखा है, x-2 लिखा है, बटा 3 लिखा है, इक्वल टू 3 लिखा है, 8 नंबर वाला, मतलब इसका नीचे क्या है 1 है। तो x+2 को किससे गुणा होगा 1 से, उसके बाद x 3 को किससे गुणा होगा x-2 से। अभी इसको गुणा करके हमको समाधान करना है, ठीक। सारा क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक। इसमें से भी देखते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, 10 नंबर ही कर लेता हूँ, बाकी आपको करना है खुद से। 10 नंबर लिखा है 6/3x+1 इक्वल टू 2x-1। अगर इसको समाधान करना है तो कैसे करेंगे, वज्र गुणन ही करना है। 6 को इसमें से गुणा करना है और इसको इससे, x-1 से, और 2 को 3x+1 से। तो ये क्या होगा, 6 को 1 से गुणा करने से 6x होगा, -6 होगा, ये क्या हो जाएगा 6x होगा, +2 होगा, ठीक है। तो हम सारा x को एक जगह रख देंगे, ठीक है। 6x, ये +6x है, इधर आने से -6x, ये 2 था, -6 इधर आने से क्या होगा +6। तो क्या होगा 0 = 8, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। तो ये समाधान संभव नहीं है, ठीक है। किसी का निकल जाता है, किसी का निकल मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। ये हम ChatGPT में क्वेश्चन दिए थे, तो वो सारा समाधान नहीं आने वाला दिया है। उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। वज्र गुणन होता है, ये सब करते हैं, उसके बाद सारा x को एक जगह रखते हैं, संख्या को एक जगह रखते हैं, ये सारा बात आपको आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन निकला नहीं निकला उससे आपको कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक। तो इसके बाद हम अभी क्या करेंगे, ये वाला बाकी सब क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा, आप खुद कीजिए बाकी सब क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, सब में क्या होगा, सब में बटा में है, इसका मतलब क्या है, आपको ऊपर वाला को नीचे से गुणा करना है, ऊपर वाला को नीचे से, वज्र गुणन कहते हैं इसको, जो वज्र गुणन कहते हैं। अब सबको वज्र गुणन करना पड़ेगा बटा में। अगर कोई सिर्फ 3 या 4 है एक साइड में, उसका मतलब इसका नीचे 1 है। ये वाला बात को आपको दिमाग में रखना है। इतना ही रख देंगे दिमाग में, आपका हो जाएगा, मतलब बहुत सारा काम। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, अगर लिखा है x² = 16, इसका समाधान क्या होगा। देखिए, अगर x² = 16, 16 को हम 4 का स्क्वायर के साथ लिख सकते हैं, ये आप बात हमको बताया है, ठीक है। 16 को 4 का स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है।
सेकंड वाला जैसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बताए हैं ये सब। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि दो दो यहाँ कट जाएगा। ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर ये हम 8 नंबर वाला करें, 8 नंबर वाला करें, लिखा है 4x स्क्वायर इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बोलिए, 100 तो पहले है, 4 गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 को 4 से भाग करने से क्या होगा, सबको पता है 25 होगा, फिर भी देख लेंगे। 100 को 4 से भाग करने से 25 ही होता है। ठीक है, 25 चौके 100, पता ही चल जाता है, 25 होगा। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाला में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ भागे उधर जाके गुणा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो आप एक्स 4 आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन में। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान वाला क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाएंगे। ये सारा क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन। उसके बाद इसका जो जो हम नहीं किए हैं वो सारा क्वेश्चन करेंगे। इसका भी जो जो क्वेश्चन नहीं किए हैं आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं है, और कुछ क्वेश्चन नहीं है। और एक लास्ट में फिर से मैं एक क्वेश्चन लिख के आपको समझा देता हूँ। अगर लिखा है 3x - 2/8 इक्वल टू 4x - 2/6, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो हमको x कितना होगा पूछ रहा है, x कितना होगा पूछ रहा है। ठीक है, लास्ट बार बता रहे हैं। इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 3x - 2 6 से गुणा होगा, 4x - 2 किससे गुणा होगा, 8 से। फिर से बोल रहे हैं, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो ठो है, एक ठो होता तो लगाना नहीं पड़ता है। 6 से गुणा करने से क्या होगा, 6 तिया 18x - 6 दूने 12। ठीक है, कोई बोलेगा सर तो आगे रहने से गुणा होता है, कोई कोई होता है बोलेगा पीछे रहने से क्यों गुणा होगा। एक ही बात है, पीछे रहने से भी गुणा जैसा होता है, आगे रहने से भी वैसा ही होता है। जैसे 2 तिया 6 होता है, 3 दूने भी 6 होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये फिर भी क्या होगा, 8 चौके 32, x - 16। ठीक है, अभी सारा x को एक साइड लाना है, 18x रखेंगे, 32x के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस से इधर आ जाएगा तो -32x होगा। इधर -16 था पहले से, -16 था, ये +12 हो जाएगा उधर जाके, -12 उधर जाके क्या हो जाएगा, +12। तो 32 से 18 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, 18 - 32। ठीक है, ये आपका 14 हो जाएगा, मगर -14 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, -16 12, ये -4 हो जाएगा। तो हमको चाहिए एक्स, एक्स के साथ क्या हुआ है, गुणा हुआ है। क्या गुणा हुआ है, -14। उस साइड तो पहले से ही -4 था, और -14 गुणा हुआ है, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। ठीक, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4/14। इसको काट सकते हैं हम, 2 में 2 दूने 4, 2 सत्ते 14। काटना वाला एक वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि काटना सीखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काटते कैसे हैं हम, उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का हम क्या कर सकते हैं, अगर बटा में दिया हुआ है क्वेश्चन समाधान करने के लिए, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद भी हम ये क्वेश्चन भी ये सब करेंगे आप। इसके बाद भी और एक दो ठो क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसमें किसमें समाधान निकलेगा किसी में नहीं निकलेगा, हम जो दे रहे हैं लगभग निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये सारा क्वेश्चन भी आप कोशिश कीजिए करने के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन, बटा में ही आंसर आएगा, तो कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 ठो क्वेश्चन कीजिए आप, ये 3 ठो क्वेश्चन प्लस और बाकी जो जो क्वेश्चन हम नहीं किए हैं वो सारा क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे, कैसे काटते हैं, क्योंकि बहुत सारा जगह काटना भी सीखना पड़ता है, हम उसको सिखाएंगे। ठीक है,
तब तक आप पढ़ते रहिए।